एवरीवन, वेलकम टू सब्जेक्ट्स ऑफ हॉली। तो आज से हम स्टार्ट करने वाले पाइथन के कोडिंग क्वेश्चंस की सीरीज, जिसमें जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे पास पाइथन के कोडिंग क्वेश्चंस आते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग पाइथन एक्सप्रेशंस। इस पाइथन एक्सप्रेशन की जो हमें प्रोवाइडेड है 4 + 3 मॉड्यूलस 5, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम किस तरीके से इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इसका ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस क्या है। ठीक है, ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस का मतलब होता है हमें कोई भी अगर एक्सप्रेशन दिया होता है पाइथन में तो उसको किस ऑर्डर में हमें सॉल्व करना है। तो इसमें सबसे पहले हमारे पास आती है परसेंटेज, जिसकी प्रायोरिटी होती है, मतलब हमें परसेंटेज वाला एक्सप्रेशन पहले सॉल्व करना है एंड देन उसके बाद हमारे पास प्रेसिडेंस होती है प्लस की। अगर हम इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो अब हमारे पास हम इसको सेपरेट आउट कर लेंगे। पहले जो हमारे पास एक्सप्रेशन बनेगी वो आएगी 3 मॉड्यूलस 5। अब ये मॉड्यूलस जो फंक्शन होता है पाइथन में, इस सिंबल को हम कहते हैं मॉड्यूलस, और ये मॉड्यूलस फंक्शन हमारे पास क्या करता है? ये मॉड्यूलस फंक्शन हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करके देता है। ठीक है, तो रिमाइंडर कैसे फाइंड आउट करेगा ये? फॉर एग्जांपल यहाँ पर 3% जो मॉड्यूलस ऑपरेटर है वो हमारे पास आउटपुट देगा 3। अब 3 क्यों आउटपुट होगा इसका मतलब ये हुआ कि जैसे इसको हम समझते हैं, अगर हमें ये पता लगाना है कि इसका जो एक्सप्रेशन हमारे पास 3% वो हमारा इक्वल टू 3 होता है, यानी कि उसका रिमाइंडर हमारे पास 3 के बराबर क्यों आता है? हमें ये पता होना चाहिए कि मॉड्यूलस ऑपरेटर क्या करता है, राइट? तो मॉड्यूलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करता है कि जब एक नंबर दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो क्या रिमाइंडर आता है, वो हमें मॉड्यूलस फंक्शन से पता लगता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर एग्जांपल ले तो यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल मैं ले लेती हूँ 10 मॉड्यूलस 2। ठीक है, तो इसका सिंपली मतलब कि जब मैं 10 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास 10 जो आता है वो 5 पर आता है। ठीक है, तो इस हिसाब से मेरा जो आउटपुट हुआ इसका वो क्या हुआ 0, क्योंकि मेरा रिमाइंडर क्या आ रहा है? रिमाइंडर आ रहा है मेरा 0। ठीक है, तो सेम वे में हम अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर हमारे लिए जब हम 3% करते हैं, 3 मॉड्यूलस 5 फाइंड आउट करते हैं, तो इसका मतलब है कि व्हाट इज द रिमाइंडर जब 3 इज डिवाइडेड बाय 5, कि क्या रिमाइंडर होगा जब 3 जो है वो 5 से डिवाइड होगा। तो यहाँ पर जो हमारे पास 3 जब 5 से डिवाइड होगा वो रिमाइंडर देगा 3 के बराबर, क्योंकि 5 जो है वो फिट नहीं बैठता 3 एंड 1 में। ठीक है, तो यहाँ पे 3 जो है वो लेस देन 5 है, तो इसका मतलब है कि 5 कैन नॉट गो इनटू 3 और कंसीक्वेंटली हमारे पास रिमाइंडर क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा। ठीक है, बिकॉज़ कोई भी ऐसा होल नंबर पार्ट नहीं है क्वेश्चन का और जो रिमाइंडर आता है हमारे पास एक्जेक्टली 3 आता है। ठीक है, तो इसी के बेसिस पे अगर हम वापस अपने एक्सप्रेशन की तरफ मूव करते हैं तो हमारा एक्सप्रेशन क्या कहता है? हमारा एक्सप्रेशन ये कहता है कि अब ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंग हमें सबसे पहले परसेंटेज यानी कि मॉड्यूलस, जिसको हम परसेंटेज साइन से डिफाइन करते हैं, तो हम सबसे पहले मॉड्यूलस करके ऑपरेटर को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आता है 3 एंड सेकंड हमारे पास जब 3 आ गया तो हमारे पास एक्सप्रेशन में बचा 4 प्लस, क्योंकि अब 3% यानी कि मॉड्यूलस 5 का जो आउटपुट आया वो 3 आया, तो इसका इसमें हम 3 ऐड कर देंगे और हमारा फाइनल आउटपुट जो आएगा वो 7 आ जाएगा। तो इट मींस हमारा फाइनल आउटपुट क्या हो गया? 7। तो आउटपुट ऑफ दिस एक्सप्रेशन विल बी 7। तो अगर आपको चैनल अच्छा लगा, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें एंड दूसरों को भी साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।